हमारा मुख्यमंत्री जाकर के दिल्ली में अमित शाह जी से पूछता है कि इस रिपोर्ट का मुझे करना क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करना है। मैं आने वाली रिपोर्ट 13 महीने में आई, प्रशासक लगाने पड़े, ब्यूरोक्रेट्स को पावर दिए गए, ब्यूरोक्रेट्स ने जम करके भ्रष्टाचार किया, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को घर बैठना पड़ा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का किसी को कुछ पता नहीं है, न्यूज़पेपर वालों को सब पता है। मतलब ये कौन सी सरकार है? अरे सरकार तो लीक थी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही लीक हो गई। आप बताइए, रोजाना हम पढ़ने को मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि ओबीसी 55% है, जाट इतने हैं, यादव इतने हैं, माड़ी इतने हैं। तो ओबीसी की गणना की है, जातिगत जनगणना की है। ओबीसी की गणना का मतलब है ओबीसी जितनी भी राजस्थान के अंदर हैं वो ओबीसी की संख्या क्या है, उनका आरक्षण क्या 21% ही रहेगा या 21% से ज़्यादा अगर ओबीसी की आई तो वो बढ़ेगा, इस बात का अभी पता ही नहीं है। और मुझे जो सूत्रों से पता लग रहा है, इनका उद्देश्य ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का, प्रतिशत बढ़ाने का नहीं है। इनका उद्देश्य है कि ओबीसी की जातियों को लड़ाओ। और जैसे जब कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तब ये मुखबरी कर करके अंग्रेज़ों की और जो लड़ाने का काम करते थे, वही परिपाटी अब इस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के साथ साथ में चल रही है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ओबीसी की रिपोर्ट आने के बाद में हमारा मुख्यमंत्री जाकर के दिल्ली में अमित शाह जी से पूछता है कि इस रिपोर्ट का मुझे करना क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करना है, और वहाँ से निर्देश लेने के बाद में भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। आज हम सुन रहे थे कि 13 तारीख और 14 तारीख को इनकी लॉटरियाँ होंगी, आज तक तो आदेश आया नहीं। मैंने कलेक्टर को अभी सुबह सुबह पूछा कि आप बताइए, डीएलबी के डायरेक्टर को पूछा कि साहब अभी पता नहीं, आज 10 तारीख हो गई और जो सूचना मिल रही है उसमें ये पूरे प्रदेश में 21 से भी कम, यानी कई जगह तो 5% भी ओबीसी का जो आरक्षण देंगे। तो SC ST 2011 से दे रहे हो तो SC ST भी आज तो ज़्यादा हो गई, और ओबीसी 21 तो पूरे के पूरे पहले ही मिल रही थी। जब आप खुद कह रहे हो कि 55% ओबीसी है तो ये 50% की केप क्यों नहीं हटाते, और डबल इंजन का फ़ायदा ओबीसी के लोगों को, SC ST के लोगों को कब मिलेगा? आप समझिए कि इनके एक दिन एक हाथ में परिसीमन तो लाना चाहते हैं, 2/3 मेजोरिटी के लिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और ओबीसी का जो आरक्षण है उसके लिए उनकी आबादी के हिसाब से, उनकी भागीदारी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी हो, इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं है, कोई काम नहीं है। लोकसभा में भी चर्चा नहीं होगी, यहाँ पर विधानसभा में भी चर्चा नहीं होगी। अब आप बताइए किस तरीके का शासन है? ये कुशासन है, और इस कुशासन को उखाड़ फेंकें।